लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। अरे वाह भारती, आज आप अपने इस प्रोग्राम का गीत दोहराने लगी हैं, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार भारत। नमस्कार। बस यूं ही, आज इस प्रोग्राम की जयंती है ना। हाँ। 52 एपिसोड की अनवरत यात्रा, देश भर में 23 भाषाओं में मतदाता जंक्शन के इस सफर को पूरा हुआ 1 वर्ष। ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। और इस पूरी यात्रा में हमारे श्रोताओं का भरपूर प्यार और सहयोग मिला है हमें। और भारत, हमारी मंडली के हर सदस्य को उनका स्नेह मिला है। अरे कुछ मंडली की बात हो रही है, हमें भी शामिल कर लीजिए, कल्पना को भी ले आए हैं साथ में। आइए आइए चाचा नमस्ते जी। नमस्ते कल्पना जी, नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है इस जंक्शन की आखिरी बैठक में। विदाई भी तो जीवन का एक भाव ही है। तो फिर समय न जाया करते हुए बच्चों, आ जाते हैं काम की बात पर। पिछले एपिसोड में हमने अपने श्रोताओं को भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी की कुछ बातें सुनवाई थी, याद है ना। हाँ। और उसके लिए हमारे सुनने वालों ने भारत हमें धन्यवाद के संदेश भी भेजे हैं जी। और उनका ये आग्रह भी था कि इस जंक्शन पर माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी के विचार भी सुनवाए जाएं। इस निवेदन को श्री राजीव कुमार जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही, अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना। और अब समय है मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी की बातों को सुनने का। चुनाव आयोग ने 1950 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक निर्विघ्न और पारदर्शी चुनावों के लक्ष्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से अपने कार्य का निर्वहन किया है। इस यात्रा के बारे में क्या कहते हैं देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी। सर्वप्रथम मतदाता जंक्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना भी लोकतंत्र है। इसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 95 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। 18 से 19 की जो एज ग्रुप है उसमें हमारे यंग मतदाता 1.85 करोड़ हैं। और अगर देखें 80 से ऊपर जो ओल्ड मतदाता हैं वो भी करीब करीब 1.85 करोड़ के आसपास हैं। अगर 100 से ऊपर के मतदाता देखें तो वो भी 2 लाख से अधिक है। उसमें हमारे पास ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं करीब 50,000 और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी हैं करीब 81 लाख। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होता है एक साथ तो उसमें हम 12 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मतदान कर्मी हमारे साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो बहुत ही जटिल व्यवस्था है और हमारे जो मतदान कर्मचारी हैं वो बहुत बड़े धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आपके पास पहुंचते हैं और वोटर्स भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपना वोट देने आते हैं। पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में 67% से ऊपर वोटिंग हुई और उसमें भी खुशी की बात है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक थी। तो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का त्योहार है, 7 दशकों से ऊपर का त्योहार है। इसमें आप सबकी भागीदारी होती है, एक उत्सव का माहौल होता है। समाज में सब लोगों को एक दूसरे से इश्यूज पे डिस्कशन करने का मौका देता है और फिर वोट करने का मौका देता है। भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में भौगोलिक विविधताओं के चलते निर्वाचन आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर बोलते हुए श्री राजीव कुमार जी ने आगे क्या कहा है, आइए सुनते हैं भारत। हमारा देश भौगोलिक रूप से विविधता से भरा हुआ है। अगर आप उत्तर में जाएं तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में जाएं तो 7,000 किलोमीटर से ऊपर की कोस्टल लाइन है, पश्चिम में जाएं तो डेजर्ट्स हैं, तो पूर्व में जाएं तो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा रेन होने वाली जगह है। तो इतनी विविधता भरे देश में हमारे जो कर्मी चुनाव कराते हैं उनको हमें साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद भी मैं करता हूं उनको। उसको उत्सव बनाते हैं। कहीं कहीं सबसे ऊंचे बूथ भी दुनिया का हमारे पास है जो हिमाचल में है, तो वहाँ भी वोट लेने जाते हैं। और समुद्र के अंदर ऐसे टापू हैं जहाँ भी एक वोटर है उसको भी वोट लेने जाते हैं। कहीं बोलिए तो सिर पे उठा के भी मशीन्स को लेके जाते हैं, नदी से भी लेके जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ जा नहीं पाते हैं, हमें हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति छूटे ना लोकतंत्र में वोट देने से। एवरी वोट काउंट्स।
और प्रत्येक वोट हम चाहे कुछ करना पड़े हम उसको लेके आए, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं तो उसमें ये उम्मीद भी करते हैं कि जिसका अधिकार है और जिसका कर्तव्य है वो वोट डालने आए। चुनाव आयोग ने एक टैगलाइन भी बनाई है कि मतदान जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर देंगे हम। आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग। वाह, मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं भारत। वो सभी प्रश्न जो साल भर श्रोता हमसे शेयर करते रहे। तो बताओ क्या बताया राजीव कुमार जी ने? लीजिए चाचा जी, खुद ही सुन लीजिए ना। एक इंद्रधनुषीय रूप है हमारे मतदान सूची का, जिसमें यंग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी हैं, हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोग भी हैं, 80 से ऊपर भी हैं। हमने सबको शामिल किया हुआ है। जैसे आप जानते हैं अभी हमारा इलेक्ट्रल रोल्स का रिवीजन हर साल होता है, तो इस साल भी होने वाला है। तो जिसका नाम छुटा है वो अभी भी अपना नाम डलवा सकता है। आपको लगता है कि किसी का नाम गलत जुड़ा हुआ है तो उसको कटवा भी सकते हैं। तो आप पूछेंगे उसके लिए कमीशन क्या करता है। तो हम 17 अक्टूबर को एक ड्राफ्ट जो हमारा रूल है उसका पब्लिकेशन करेंगे और ये सभी कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भी दे देंगे, अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, सीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लोग। और फिर आपके पास रहेगा 26 दिसंबर तक का समय। तो वो सबकी चेंजेज इसमें हो सकते हैं। उसके फॉर्म्स हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। आप भरिए और उसको नेट से भी भर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ नेट की सुविधा है। और फाइनल हम उसको पब्लिश कर देंगे 5 जनवरी को। हमारे 10 लाख से ऊपर BLOs भी हैं, हर बूथ के लिए एक। उनको कहा गया है कि आप घर से घर जाके सर्वे करें। युवा शक्ति जो है वही राष्ट्र शक्ति है, उसी पे भविष्य टिका है। अब हम 4 बार साल में जो क्वालिफाइंग डेट है उसको मानते हैं। पहले 1 जनवरी को मानते थे। तो यानी 41,000 बच्चे जो यंग वोटर्स हमारे बड़े, वो ऐसे थे कर्नाटका में जो वोट डाल पाए हमारे इस अमेंडमेंट की वजह से। इसी तरह हिमाचल में 43,000 लोग जो उसी साल में 18 साल के हुए थे, अगर अमेंडमेंट ना आया होता लॉ में तो उन्हें 1 साल वेट करना पड़ता 1 जनवरी का, वो सब वोट डाल पाए। आपको किस तरीके की समस्याएं हैं, लोकल मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, देश के मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, उससे एक अपना मत, अपना विचार कायम करें और विचार कायम करके आप अपना मत दें। आपका मत आपकी पसंद की सरकार लाएगा और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। भारतीय लोकतंत्र ने बैलेट बॉक्सेस से EVM वीवीपैट तक का सफर तय कर लिया है। अब तो बदलते दौर के साथ साथ चुनाव के तौर तरीके में भी परिवर्तन आ रहा है। एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो, EVM हो, वीवीपैट की बात हो, इलेक्शन कमीशन हर चुनौती के लिए तैयार है। मतपत्रों के इसी डिजिटल अवतार के सकारात्मक पक्ष पर आइए सुने क्या कहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने। EVM की जो शुरुआत हुई 40 साल हो गए इस बात को। हमने अभी एक बुकलेट भी निकाली है, 40 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ EVMs। तो ये एक मार्वल है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। एक तो जब आप वोट डालते हैं तो आवाज़ आती है, आप देख सकते हैं आपने किसको वोट डाला। उससे भी बड़े और प्रमाण हैं। हर बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी ये किसी को पता नहीं होता, रेंडमाइज होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हर प्रक्रिया के समय उसमें सामने में शामिल रहते हैं। उसको आप गोडाउन से बाहर नहीं निकाल सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसको गोडाउन में रख नहीं सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें ट्रेनिंग के दौरान नहीं ले जा सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें मॉक पोल हो जाता है, आप डाल के देखिए, जितनी बार डाल के देखना है। जब बूथ पे पहुंच जाती हैं तो फिर से आप सुबह में पहले 50 वोट डालिए, भाई सही जगह वोट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सबके सामने डालिए। उसके बाद जब काउंटिंग होगी फिर सामने में बैठे रहिए। वोटिंग खत्म होगी, आपको हिसाब मिल जाएगा कि कितने वोट पड़े बूथ पर। जब काउंटिंग शुरू होगी, बटन दबेगा तो उतने ही बूथ उसमें निकलेंगे और उसका परिणाम ही प्रमाण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार कितनी सरलता से सब समझा देते हैं ना चाचा जी। हाँ बिटिया। एक विषय अक्सर हमको सुनने को मिलता है, एथिकल वोटिंग। सुने क्या बताया है इस पर राजीव जी ने। अगर अब आप देखें तो चुनाव निष्पक्ष होने में और एथिकल होने में, दोनों में कुछ वोटर्स की जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। और क्या क्या चीजें पॉलिटिकल पार्टीज को बतानी चाहिए, कैंडिडेट को बतानी चाहिए, और वो कैसे सुविधाजनक तरीके से वोटर को जानने की माध्यम हम बनाएं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक ऐप है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। तो जैसे अभी कुछ कुछ जगह में कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनकी कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, तो
तो उन्हें हमने निर्देशित किया है, कोर्ट का भी ऑर्डर था कि वो 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे कि उनके विरुद्ध में किस धारा में किस वजह से केस चल रहा है, और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी बताएगी कि उन्हें क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों चुनना पड़ा। तो इसका ऐप भी बनाया हमने, KYC नो योर कैंडिडेट। तो आप डाउनलोड करें उस ऐप को और अपने मोबाइल पे आपके पूरे कैंडिडेट का खाका, उनके क्या असेट्स हैं, उन्होंने क्या एफिडेविट फाइल किया, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सब पता लगेगा। तो मूल धारणा क्या है कि जागरूक वोटर भी हो और जानकार वोटर भी हो, और साथ ही साथ एथिकल में अगर आपको लगता है कहीं कोई गलती हो रही है तो एक एप्लीकेशन और बनाई है हमने, उसका नाम है सी विजिल। सी माने सिटीजन, विजिल माने होशियार। जो भी आपको दिख रहा है उसका फोटो खींच लीजिए या उसके बारे में 2-4 लाइन हमें लिख दीजिए और इस ऐप में पोस्ट कर दीजिए। आपको अता पता नहीं लिखना है अपना, आप जहां भी होंगे उसका एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ढूंढ के कैरियर के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि आपने किस जगह से वो शिकायत की है। और जो भी हमारी बगल की टीम होगी, क्विक रिस्पांस टीम होगी, QRT जिसको हम बोलते हैं, वो 100 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे पहुंच जाएगी। जब बातचीत रोचक हो तो समय का पता ही नहीं चलता ना। ये बात तो है भारती बिटिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने अंत में इस अपील के माध्यम से क्या कहा है, ये हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। यही कहना चाहता हूं कि पिछले जनरल चुनाव में पार्लियामेंट के 67% वोटिंग हुई थी, महिलाओं की वोटिंग अधिक थी, लेकिन इस बार हमने ठाना है कि हमें इससे ऊपर जाना है। तो हमने ऐसे बूथ और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी छांटी है कंट्री में, हर स्टेट में, जिनमें उस स्टेट के एवरेज प्रतिशत से कम की वोटिंग हुई थी। यानी किसी स्टेट में अगर 60% वोटिंग थी तो हमने ऐसे बूथ छांटे हैं जहां 60 से भी कम थी। तो 2 टारगेट दिए उनको। पूरी स्टेट को हम मान के चल रहे हैं मेहनत कि भाई आप तो 60 से 67 पर आओ, और जो 60 से भी नीचे थे वो कम से कम 60 पर आओ। ये होगा तो तभी जब हमारे सुनने वाले सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी ये ठानेंगे कि भाई इस बार तो हमें वोट देना ही देना है। हम तो प्रयास करते रहेंगे, और इस पर मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम इसको करेंगे। और फिर से 2 लाइनों के साथ अपनी बात को अंत करता हूँ। खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, प्रयास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मंजिलों की तो फितरत है, वो खुद चलकर सामने नहीं आती। वाह। हम धन्यवाद देते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी को। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा के सारथी के रूप में भारत निर्वाचन आयोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सदैव इसी प्रकार से करता रहेगा। हर वोट की शक्ति से अपनी पहचान बना ले, बदलेगी हाँ बदलेगी अब जीवन की धारा, सरकार हमारी। अब वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। इस बार तो सिर्फ उत्तर ही होगा क्योंकि ये है आखिरी एपिसोड। चाचा जी, पिछली बार क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल था मतदान के दिन वोटर्स के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क का प्रबंधन कौन करता है? इसका सही जवाब है BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। और भाग्यशाली विजेता है देवराज मरिहाल, रसली ठकराई, बसंतगढ़, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। आपको बहुत बहुत बधाई। अब समय आ गया है अपने सभी सुनने वालों से इस जंक्शन से आखिरी बार नमस्कार कहने का। एक बार फिर बधाई दे दें उन सब विजेताओं को जिन्होंने हमारे प्रश्नों के सही जवाब देकर पुरस्कार प्राप्त किए। और साथ में इस प्रोग्राम का हिस्सा बने उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। बिल्कुल। निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लेकर जानकारियां साझा की, उन सभी सेलिब्रिटी आइकॉन्स को जिन्होंने अपने विचार साझा किए। समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जो कुछ भी इस प्रोग्राम को सुनकर आपने सीखा, समझा, उसे अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का परिचय गीत ही कहता है ना, मतदाता जुड़ते जाएं, बने तब एक ऐसा कनेक्शन। क्या बात कही है चाचा जी आपने। तो इस आखिरी बार मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की ओर से आप सबको करते हैं नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम
मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता